क्या तकलीफ है? मेमोरी फुल होगी ना सर? नहीं नहीं, मेमोरी नहीं फुल रही। चलें आ जाए। ये है जी कब्रिस्तान D18 इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। यहाँ पे अभी गेट नहीं लगा, ये चारदीवारी है उसकी, सारा एरिया है और ये कच्चा एरिया है। और ये सामान कुछ देख रखा हुआ है कि जो लोग दफनाएं उनके लिए गालबन ये पड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई ऐसे ही, ये पड़ियाँ शड़ियाँ उन्हीं के लिए ना। तो ये घास है, यहाँ साफ़ सुफ करेंगे तो अच्छी बात होगी। कब्रिस्तान का ये एरिया है तो अभी यहाँ पर कब्रें भी चंद हैं, लेकिन इस हैं 10 कब्रें हैं जी माशाल्लाह। और ये साथ नाला है और यहाँ अगर वर्किंग करके ठीक किया जाए, वरना नाला कब्रिस्तान के अंदर चल आ जाएगा। ये साथ नाला है। तो ये नाला किस हिस्से में है जी? कब्रिस्तान से बाहर है ना? कब्रिस्तान का ये एरिया बहुत कम एरिया है भाई, थोड़ा सा एरिया है। ये एरिया दिखाते हैं, फिर कब्रों का भी हाल दिखाते हैं आपको। ये साथ नाला है और जगह तो है कब्रिस्तान की, अभी इतनी ज़्यादा कब्रें नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ ये कहाँ तक है एरिया भाई इसका? अच्छा ये बंदा मसरूफ़ है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे हर बंदे ने मरना है और आना है। और जब मुर्दा यहाँ पहुँचेगा तो उसको लग समझ आएगी कि कैसे झटकों में यहाँ टूटे हुए रोड पर जो कच्चा रास्ता सारा मैंने आपको बताया। और ये कब्रिस्तान के लिए कोई 2-4 बंदे नहीं हैं कि कब्रिस्तान की सफाई करें। अब हम आपको कब्रों का हाल दिखाते हैं कि ये कब्रिस्तान है किसका? D18 इंजीनियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पौधे शौधे लगे हुए हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। और कब्रें भी तकरीबन अंदाज़न 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कब्रें हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी कब्र को मुनव्वर करे। ये एक कब्र है जनाब, अल्लाह ताला इनकी कब्र को मुनव्वर करे। अच्छा उसके बाद जनाब कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या। ये जनाब सईद साहब, इनकी कब्र है सईद मोहम्मद सईद वल्द अब्दुल रशीद कुरैशी, अल्लाह ताला इनकी कब्र को मुनव्वर करे। ताहिर सईद वल्द मोहम्मद सईद, अल्लाह ताला इनकी कब्र को भी मुनव्वर करे। आगे ये है कुछ सुरफ़ी अज़ीज़ ज़ौजा अब्दुल अज़ीज़, अल्लाह ताला इनकी कब्र को भी मुनव्वर करे। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज चट्ठा, उनकी ज़ौजा है, अल्लाह ताला इनकी कब्र को मुनव्वर करे। अच्छा जनाब ये कुछ ताज़ी कब्र बनी है, ये कल फौत हुए हैं जी। क्या नाम है इनका जी, को पता है? नहीं पता जी। नए को उस्मान साहब है, उनके वालिद हैं, H ब्लॉक में किराएदार थे। ये उनकी कब्र है, कल वाक़या है, फौत हुए, बीमार थे, अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। ये हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की कब्र है, अल्लाह ताला इनको कब्र जन्नत में जगह दे। ये को अनीसुद्दीन साहब हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये कोई गुलाब नूर साहब हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ। पीछे कोई चौधरी मोहम्मद नज़ीर, चौधरी मोहम्मद नज़ीर ये हैं जनाब, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पूरा तख्ती बनाई, चौधरी मोहम्मद नज़ीर वड़ाए, चौधरी मोहम्मद शफ़ी वड़ाए चाहिए उनके हैं। और जनाब एक और कब्र ये हैं जनाब सैयद मसरूर हुसैन जाफरी साहब, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये तकरीबन मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी, 11 कब्रें हैं जी माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन बताना ये है कि ये कब्रिस्तान है, इसमें तो हर बंदे ने आना है। तो यहाँ पर आज तारफ़ कराने का मतलब है कि ये जो हमारा गेट है ECH का, यहाँ पर अभी गेट भी नहीं लगा। चलें गेट तो लग जाएगा। सड़क यहाँ से रोड तक मुकम्मल कच्ची है, खूब बुरी तरह आसानी से आ भी नहीं सकता बंदा। और इस तरफ हमारे D17 है, इस तरफ है मल्टी, और ये साथ सड़क संजानी की रोड की जा रही है सड़क साथ। और ये एरिया ये रोड चलता हुआ है। तो ये एक मुकम्मल तारफ़ तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि बताना है कि यहाँ पे आके सोसाइटी के लोग अगर यहाँ पे बंदों को 1-2 को लगा के यहाँ को अच्छा कर दें, चारदीवारी अच्छी कर दें, घास फालतू उड़ा दें और जगह को बराबर कर दें और कब्रों की भी एक तरतीब लगा दें। अब इस कब्र और इस कब्र के बीच में तकरीबन 3 फुट का फासला है, कब्र ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह उसके बीच में तो ये भी एक तरतीब लगा दें ताकि हर कब्र आसानी से जगह कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ। तो ये भी कोई बताने वाला होगा, जब भी कोई फौत होता है अपने तौर पर वो बेचारे जहाँ मर्जी है। अब ये ताज़ी कब्र बनी है, इसके बीच में अब ये तकरीबन 1.5 फुट का फासला, अब यहाँ कौन कब्र बनाएगा? तो ये वैसे एक मशवरा है कि जगह की भी तरतीब लगा दी जाए, नंबर कर दिया जाए, ताकि हर बंदा अपनी अपनी जगह के लिए तरतीब से कब्रें बनाए
ताकि आसानियाँ पैदा हों और इसको थोड़ा सा संवारें, क्योंकि जब बंदा मरता है ये तो सारी ज़िंदगी बंदा ज़िंदा रहता है, अपने काम करता है, और मरने के लिए भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये आज आपका तारफ़ है और ये ECS D18 इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कब्रिस्तान। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और तौफीक दे, सोसाइटी वालों को जिन्होंने ठेका उठाया हुआ है इस चीज़ को संभालने का, ताकि इसको संभालें और ये मरने वाला कम अज़ कम मरे तो आसानी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।